मार्स की जिंदगी और इंसान के मुस्तकबिल के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़। प्यारे दोस्तों, हम आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही ज्यादा मुफीद मालूमात। क्या कभी आपने मार्स पर मौजूद जिंदगी के बारे में सोचा है? क्या आप वाकई जानना चाहते हैं कि मार्स पर भी इंसान और जिंदगी आबाद है या नहीं, या अगर मौजूद है तो इस जिंदगी का क्या मुस्तकबिल है? इन सारी मालूमात को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, हम सभी मार्स के बारे में जानते हैं, जो कि जमीन का सबसे करीबी और सूरज के फासले के लिहाज से चौथा सैयारा और मरकरी के बाद दूसरा सबसे छोटा सैयारा है, जिस पर जिंदगी की तलाश में साइंटिस्ट कई दिहाइयों से कोशिश के अंदर लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पानी के ज़खायर मौजूद हैं और ऐसे नदी नालों के सबूत मिले हैं जहाँ शायद एक वक्त के अंदर पानी बहा करता था। हम सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पानी हो वहाँ जिंदगी के असरात मौजूद होते हैं। और क्या यहाँ आज भी पानी के बखारात की सूरत में या जमी हुई सॉलिड बर्फ की सूरत में जमीन की तरह इसके नॉर्थ और साउथ पोल पर मौजूद हैं? वैसे तो मार्स एक बहुत ही ठंडी जगह है, लेकिन फिर भी सूरज से एक हैबिटेबल जोन के अंदर मौजूद है, यानी ऐसी आइडियल लोकेशन जहाँ पर पानी सॉलिड स्टेट में मौजूद है, जिसको किसी भी तरह से लिक्विड स्टेट में बदला जा सकता है। मार्स का एवरेज टेम्परेचर -80 से -120 डिग्री होता है, और अगर यहाँ पर भी टेम्परेचर वेनिस की तरह बहुत ज्यादा हो तो यहाँ पर मौजूद पानी बखारात बनकर सूरज की गर्मी से हवा में उड़ चुका होता। मार्स जमीन के डायमीटर का तकरीबन आधा है, यानी कि जमीन के खुश्की के एरिया जितना ही सरफेस एरिया रखता है। यहाँ जमीन के मुकाबले में ग्रेविटी 38% है, यानी अगर जमीन पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो मार्स पर सिर्फ 18 किलोग्राम ही रह जाएगा। यहाँ जमीन की तरह दिन और रात के तस्वुर के साथ साथ सूरज की तबाहकुन शॉओं से बचाने का माहौल भी मौजूद है। नाज़रीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि मार्स पर एक दिन 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड्स का होता है, और शाम होते ही इसका आसमान सुर्ख नहीं बल्कि नीले रंग का हो जाता है। मार्स के 90% हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और इसके अलावा यहाँ पर मीथेन के बड़े मॉलिक्यूल मौजूद हैं। और किसी भी तरह अगर इंसान यहाँ पर पेड़ और पौधे उगाने के काबिल हो गया तो इससे पैदा होने वाली ऑक्सीजन मार्स पर जिंदगी के मयार को यकीनी बनाने की एक गारंटी होगी, और ये ऑक्सीजन वहाँ पर जिंदगी को शुरू करने में बहुत ज्यादा मदद फराहम करेगी। जहाँ इंसान इसकी जमीन के नीचे या जमीन पर हिफाजती शील्ड बनाकर रह सकते हैं, वरना 100 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं यहाँ पर सब कुछ तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए बाकी सैयारों को छोड़कर मार्स ही हमारी तवज्जो का मरकज है, और साइंटिस्ट इस ख्याल में हैं कि इस जगह को आबाद किया जाए, क्योंकि आने वाले कुछ ही सालों में जंग के दौरान जो कि न्यूक्लियर हथियारों से लड़ी जाएगी, माहौल को तबाह कर देगी। यहाँ दूसरे नंबर पर आती है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि मुसलसल बढ़ रही है। हमें जल्द से जल्द इस सब से बचने के लिए नया घर तलाश करने की जरूरत है, लेकिन इसको दुनिया के सिर्फ अमीर तरीन लोग ही खरीद सकेंगे। और इस पुरस्कार जहां के बारे में बहुत सारे ऐसे हैरानकुन और नाकाबिले यकीन हकाइक हैं जो यकीनन आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। और क्या वाकई इंसान जमीन के इस मैदान से निकलकर खिला में कहीं और आबाद हो पाएगा? इन बातों को कुरान की रोशनी में परखा गया है, और नताइज बहुत ही हैरानकुन हैं, जिन्हें देख और समझकर यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, मार्स के बारे में बहुत ही अजीबोगरीब थ्योरीज मशहूर हैं, जैसे कि साइंसदानों का यह ख्याल है कि यहाँ पर पहले कोई बहुत ही अजीब सी मखलूक आबाद थी, जो कि आपस में जंगों की वजह से सब के सब एक एक करके मारे गए, जिन्हें मार्टियंस कहते हैं। लेकिन इसका आज तक कोई खास सबूत मिल नहीं सका। ये थ्योरी इस वक्त मजीद मशहूर हो गई जब रूस में एक 20 साल बच्चे जिसका नाम वरिस्का बॉय था, इसने ये दावा किया कि इसका जमीन पर दूसरा जन्म हुआ है, जबकि पहले जन्म में वो एक मार्शियन था। इसको अपने पिछले जन्म की सब बातें याद हैं, और ये भी याद है कि मार्शियन के दरमियान एक एटॉमिक वार हुई थी, जिसके नतीजे में सब कुछ तबाह हो गया। जब हकीकत में इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की गई तो महज ये एक पब्लिसिटी स्टंट और बहुत बड़ा झूठ निकला। और वैसे भी साइंसदानों को ना तो यहाँ जिंदगी और ना ही जंग के कोई भी सबूत मिले हैं, जबकि यहाँ पर इस सब की तलाश में कई मिशंस किए जा चुके हैं। कदीम रूमी मजहब में लोग मार्स को जंग के खुदा के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो मार्स की परस्तिश करते थे। इसकी सतह पर जमीन के चांद की तरह एस्टेरॉयड या स्पेस से आने वाले ऑब्जेक्ट्स के टकराने से बनने वाले घड़े, झीलें और सहरा भी मौजूद हैं। इसके साउथ पोल पर बर्फ इतनी ज्यादा मिकदार में मौजूद है कि अगर ये बर्फ पिघलकर पानी में तब्दील हो जाए तो ये 11 मीटर यानी 36 फुट की गहराई तक पूरे मार्स की सतह को घेर लेगा। नवंबर 2017 में नासा ने मार्स के एथोपिया प्लांटीना नामी इलाके में जेर जमीन बड़ी मिकदार में बर्फ दरियाफ्त की। यहाँ पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा आतिशफिशा पहाड़ भी मौजूद है, जिसको ओलंपस मोन्स कहते हैं। इस पर एक बहुत बड़ी वादी भी मौजूद है जिसे वादी मरनस कहते हैं, और ये सोलर सिस्टम में अब तक दरियाफ्त की जाने वाली वादियों में सबसे बड़ी है। मार्स के 2 चांद हैं जिन्हें फोबस और डेमोस कहते हैं।
ये चांद चौथे और बातरतीब शक्ल के हैं। इनके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि ये छोटे सैयारे हो सकते हैं जिनको मार्स की ग्रेविटी ने पकड़ लिया है, जिसकी वजह से ये मार्स के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। मार्स पर इंसानी आबादी को बसाने के लिए कई मंसूबे तैयार किए गए हैं, जिनमें मार्स 2020 और एक्सो मार्स नामी मंसूबे शामिल हैं। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने तो मार्स पर पहले टूर का ऐलान भी कर दिया है, जिसकी टिकट की कीमत सिर्फ $10 बिलियन होगी और ये 2023 में रवाना होगा, जब हर 10 साल में मार्स जमीन के सबसे करीब यानी कि कम तरीन फासले पर मौजूद रहता है। ये 5 माह का तवील सफर होगा, जिसको 2022 में इंसानों के रहने के लिए जरूरी सामान मसलन सोलर पैनल, पानी, खाना, फ्यूल और शटल्स को पैदा करने की मशीनें रवाना कर दी जाएंगी और 2050 तक यहाँ इंसानी बस्ती आबाद हो जाएगी। मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत नासा ने अपना एक रोवर 2012 में मार्स की सतह पर भेजा, जिसका नाम क्यूरियोसिटी है। ये 27 नवंबर 2011 में जमीन से मार्स के लिए रवाना हुआ। 560 मिलियन किलोमीटर का सफर तय करते हुए 7 अगस्त 2012 को मार्स की सतह गेल ग्लैडर पर लैंड करने में कामयाब हो गया, जिसके पास एक फिर माउंट शार्प भी मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 18,000 फीट है। यहाँ से गुजरकर मार्स के दूसरे हिस्से में इस डिवाइस को पहुंचाना बहुत ही मुश्किल और रिस्की काम था, लेकिन फिर भी ये सरवाइव कर गया और 8 साल के अंदर अंदर इसने मार्स की तस्वीरें भेजकर हमें इसकी सतह के बारे में बहुत सी मुफीद मालूमात भी फराहम की। ये मिशन वैसे तो 2 साल का था, लेकिन इसकी कामयाबी को देखते हुए इसकी मुद्दत को मजीद 6 साल बढ़ा दिया गया और ये आज तक मौजूद है। इंसान मुस्तकबिल के लिए कई दिहाइयों पहले ही मंसूबे बना रहा है और जो जमीन अल्लाह पाक ने इंसानों के रहने के लिए तख्लीक की है, इसको खुद ही अपने हाथों से तबाह कर रहा है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, ग्रीन हाउस गैसों का इखराज, दरख्तों का कटाव ग्लोबल वार्मिंग के अंदर मुसलसल इजाफा कर रहा है। होना तो ये चाहिए कि किसी और दुनिया की तलाश में खरबों डॉलर्स खर्च करने की बजाय हम इंसान इस दुनिया के कुदरती माहौल को बचाने के लिए तमाम कुदरती इक़दामात करें। ये सच है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ए ग्रोह जिन्नो इंस, अगर तुम हिम्मत रखते हो तो जमीन और आसमान के किनारों से निकल जाओ, तो निकल जाओ और सवाए जोर के तुम वहाँ से निकल सकने ही के नहीं, यानी तुम जहाँ कहीं भी जाओगे सब इसी खुदा की सल्तनत है। ये बात मुमकिन हद तक दुरुस्त समझी जाती है कि हो सकता है आज नहीं तो आने वाले चंद सालों में इंसान इस काबिल हो जाए कि वो मार्स पर अपना घर आबाद कर सके, मगर ये भी पेशन गोई है कि वहाँ पर इंसानी आबादी बसाना और जिंदा रहना किसी भी तरह मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंसानों को ऐसे कुदरती खतरात का सामना करना पड़ेगा जो पलक झपकते ही इंसानों का सफाया कर सकते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि अल्लाह पाक ने जमीन को चुनकर कुछ इस तरह से तख्लीक किया है कि आज तक साइंसदानों को हमारी जमीन जैसा कोई एक सैयारा भी नहीं मिला जो जमीन की तरह न सिर्फ गोल्डीलॉक्स जोन में पाया जाता हो, बल्कि वहाँ जिंदगी के असरात भी बदरजा अदम मौजूद हों। सूरज से इतना फासला होना कि पानी लिक्विड हालत में ही पाया जाता हो बहुत ही अशद जरूरी है। इंसानों के रहने लायक टेम्परेचर और 4 मौसमों की मौजूदगी आज तक जमीन के अलावा किसी भी और सैयारे पर नहीं पाई गई। इंसानों को खास तौर पर सूरज की रोशनी से बचाने के लिए कुदरती हिफाजती तहों की मौजूदगी इस कदर जरूरी है, क्योंकि ये वो तमाम चीजें हैं जो इंसान खुद से पैदा कर या बना नहीं सकता। इसी लिस्ट में ऑक्सीजन और दूसरे एलिमेंट्स और उनका दुरुस्त तनासब भी शामिल है, जो कि इंसानों और पौधों के लिए जिंदगी की इलामत है। ग्रेविटी से लेकर दिन और रात का निजाम, पहाड़, समंदर, हवा, मट्टी और खाने के लिए इतनी खुराक जो कि कभी भी खत्म ना हो, ये सब जरूरी है। ये सभी बातें इस बात का सबूत हैं कि इसके पीछे एक सोच, एक दिमाग मौजूद है और ये सब महज इत्तेफाक नहीं है। इसके अलावा खुद इंसानों के अलावा इस तरह की जिंदगी का बनना मुश्किल ही लगता है। मुमकिन है कि मार्स या ऐसे किसी और सैयारे पर कोई भी ऐसे जानदार मौजूद हों जो कि किसी भी तरह खुद को किसी भी तरह के माहौल में एडजस्ट कर सके, मगर इंसानों का मामला बिल्कुल ही अलग है। इसे रहने के लिए घर, रिहाइश, खाने पीने, कपड़ों, हर एक चीज की जरूरत है। इसके अलावा इंसान एक समाजी जानवर की हैसियत से बातचीत के लिए दोस्तों और समाजी जिंदगी की भी जरूरत रखता है। ये तमाम चीजें मिलकर कायनात में इसका ईमान इस बात पर मजबूत करती हैं कि कोई तो है जो सारी ही दुनिया का निजाम बखूबी चला रहा है। इंसानों को मार्स पर जाने में मजीद कितना वक्त लगेगा और इसके क्या नताइज होंगे, ये सब कुछ जानने के लिए महज चंद साल का अरसा दरकार है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया।